नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। आपका सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने आपको सीआरपीसी सेक्शन 128 भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको भरण पोषण के में मिलने वाली निःशुल्क कॉपी के बारे में आपको बताया था। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। आज हम आपको सीआरपीसी के सेक्शन 129 करवाएंगे, जिसमें अध्याय 10 जो है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने से संबंधित दिया हुआ है, जिसमें हम आपको कराएंगे विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित कोई आदेश का अगर पारित की जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा और कौन जारी करेगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सेक्शन 129 129 में जो बताया गया है, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसमें जो सिविल बल को तितर बितर करने का जो आदेश पारित करेगा वो कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा या थाने के भार साधक अधिकारी करेगा। और भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में यदि नहीं है कोई, तो उसकी अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य कोई पुलिस अधिकारी जो है वो आदेश विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए आदेश करेगा। अब बात आती है विधि विरुद्ध जमाव है क्या। तो विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा हमने आईपीसी में पढ़ी थी 141 में। 141 में हमने आईपीसी के विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा पढ़ी थी हमने। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा पढ़ी थी हमने, वो 149 में भी दी हुई है। विधि विरुद्ध जमाव को जो दायित्व दिया गया है, विधि विरुद्ध जमाव है क्या, तो 141 में पढ़ा था कि कम से कम 5 व्यक्तियों द्वारा 5 बताए गए उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य के लिए अगर कोई जमाव किया जाता है तो वह जमाव विधि विरुद्ध कहा जाएगा। और ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए समादेश कौन दे सकता है? 3 लोग बताए गए हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, और इन दोनों की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई अन्य पुलिस अधिकारी जो होगा वो तितर बितर करने का आदेश देगा। इसमें 129 सब क्लास 2 में जो दिया, यदि कोई समादेश दिए जाने पर कोई जमाव तितर बितर नहीं होता या यदि समाविष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर होना निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल को तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है। और किसी पुलिस से सशस्त्र बल या अधिकारी का सदस्य नहीं है, उस नाते से कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर प्रज्वलन करने के लिए यदि किसी आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो परिरुद्ध करने के लिए ऐसे जमाव को तितर बितर किया जा सके, विधि विरुद्ध अनुसार दंडित किया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। तो जो सब क्लास 2 बताए, यानी 129 के सब सेक्शन 2 जो बताता है वो ये बताता है कि ऐसे अधिकारी जो तितर बितर करने के लिए आदेश कर रहे हैं, समादेश कर रहे हैं, वे किसी सामान्य व्यक्ति को से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे तितर बितर जमाव को हटाने के लिए उसकी सहायता करें या उससे अपेक्षा की जाती है। अब बात करते हैं हम इस सेक्शन 130 में। सेक्शन 130 बताती है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। जब जमाव हमारा तितर बितर नहीं होता, 129 के अधीन अगर जमाव तितर बितर नहीं होता, तब जमाव कैसे हटाया जाएगा, तो उसके बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वो 130 में दिया गया है। यदि कोई जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं होता, तब कोई लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो उसे तितर बितर करने के लिए उच्चतम पंक्ति का कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो। पहली वाली कंडीशन में क्या थी? पहली वाली कंडीशन में ये थी कि जो तितर बितर करने का आदेश दिया जा रहा था वो 3 व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता था, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूसरा थाने का भार साधक अधिकारी, तीसरा था अगर दोनों ही नहीं है तो उप निरीक्षक के निम्न पद का अधिकारी
दे रहा था। लेकिन 130 में जो बात बताई गई है, दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है, वहां पर तीनों में से कोई हो सकता था, लेकिन 130 में दिया गई है कि ऐसा आदेश जो है जो उपस्थित हो, उच्चतम पंक्ति का जो कार्यपालक उपस्थित हो, वह सशस्त्र बल को तितिर बितिर करने के लिए आदेशित कर सकता है। और 130 के सबसेक्शन 2 में बताया गया, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्ति की टुकड़ी से समादेश कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वैसे समादेश सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे, या सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जमाव को तितर बितर करने विधि के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार और प्रयुक्त करे। यानी जो उसके आदेश को इसमें स्पष्ट बात बताई गई है कि जो अधिकारी हैं उनसे यह भी अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे बल के मदद से जमाव को तितर बितर करने के लिए कहे, और जो तितर बितर नहीं हो रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने और दंडित करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए, परिरुद्ध करने के लिए भी कह सकता है। सब क्लॉज 3 हम बात करें, इसमें बताया गया प्रत्येक अधिकारी ऐसी अपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेंगे जैसा वह ठीक समझें। यहाँ पर रीति के बारे में सब क्लॉज 3 में जो रीति के बारे में बात करी गई है, यदि सशस्त्र बल को कोई आदेश, जो उच्चतम पंक्ति का अधिकारी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वो आदेशित करता है, तो ऐसे आदेश होने के उपरांत सशस्त्र बल के अधिकारी जो हैं वह ऐसे आदेश के पालन ऐसी रीति से करेंगे जैसा वह ठीक समझें, किंतु ऐसा करने में केवल उतने ही बल का प्रयोग करेगा या सारे संपत्ति को हानि पहुंचाएगा जितना उस जमाव को तितर बितर करने में आवश्यक है और गिरफ्तारी और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है। जो तीसरे जो सब सेक्शन में बता रहा है, 130 के सब सेक्शन 3 जो बता रहा है, वो केवल जो शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में बताता है कि कितनी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उसमें स्पष्ट बात कही गई है कि उतना बल का प्रयोग या शरीर की संपत्ति या हानि का प्रयोग किया जाए, हानि पहुंचाई जाएगी जिससे तितर बितर किया जा सके, और व्यक्तियों को और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, और इसमें अपेक्षा की गई है जैसा वह ठीक समझे। अब बात आती है 131 की। सेक्शन 131, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। तीसरी कंडीशन और खोल दी गई है इसमें। पहली कंडीशन थी कि पहली कंडीशन थी जो विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए समादेश देने की शक्ति थी, वो 3 लोगों को बताई गई थी। पहला था कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूसरा था थाने के बाहर साधक अधिकारी, और तीसरा था यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो उनके उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का कोई व्यक्ति समादेश करेगा कि तितर बितर बल द्वारा तितर बितर किया जाए, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर किया जाए। और ये आदेश जो दिया जा रहा था 129 में, वो दिया जा रहा था सामान्य सिविल बल के द्वारा। सिविल बल में देखो आता है पुलिस की द्वारा की गई आने वाली कार्रवाइयाँ। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि सिविल बल में कौन कार्रवाइयाँ करता है, तो उसमें पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। जो पुलिस थाने में पुलिस होती है उसका बल का प्रयोग किया जाता है। और 130 में दिया गया था सेना सशस्त्र बल, इसमें CRPF है या फिर रिजर्व पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में बताया गया है सशस्त्र बल को सेना के अधिकारी हैं, सेना है या रिजर्व सेना पुलिस है, उसके बारे में आपको बताती है। अब बात आती है 31, इसमें अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी उसके बारे में बताया गया है 131 में। जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर देता है और कार्यपालक से मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता, यानी जो सेकंड कंडीशन थी वहां पर 130 में, अगर वैसे संपर्क ना किया जा सके तब क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन स्पष्ट कर दी गई है। तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी
ऐसे जमाव को आयुक्त, दो लोगों दी हुई गई शक्तियां, आयुक्त और राजपत्र अधिकारी, ऐसे जमाव को समादेशित आदेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हों, उस जमाव को तितर बितर करने के लिए इसलिए उसे विधि अनुसार दंडित किया जा सकेगी, गिरफ्तार और परिरुद्ध भी कर सकता है। दो कंडीशन है, तितर बितर कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किंतु यदि उस समय जब इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित हो जाता है या संपर्क हो जाता है, तो वह ऐसा आगे कार्य रखने के लिए, जारी रखने के लिए मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा। तो अब बात करते हैं हम 130, दोनों यहाँ 3 आ गए। पहले बात कर रहे थे हम सिविल बल द्वारा 129 में, 130 में सशस्त्र बल द्वारा कर रहे थे। इसमें जो उपस्थित होगा वो आदेश करेगा, जो उच्चतम पंक्ति का होगा। अब तीसरी बात कर दी, जब जे भी उपस्थित ऐसी कंडीशन ना हो, यानी कोई भी उपस्थित ना हो, तब जो पुलिस अधिकारी, जो सशस्त्र बल के जो अधिकारी हैं, जो आयुक्त होंगे और राजपत्र अधिकारी होंगे, वो आदेश करेंगे कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी करेंगे जिससे तितर बितर किया जा सके और दंडित किया जा सके। यदि कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित हो जाता है या कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है, तो आगे कार्रवाई जारी रखने के लिए मजिस्ट्रेटों के अनुदेशों का पालन करेंगे। अब बात आती है 132 में बताया गया है कि ऐसे धाराओं में, यानी 129 में, 130 में या 131 के अधीन कोई कार्रवाई करी गई है, तो उसके कार्रवाई के विरुद्ध कोई भी अभियोजन किसी दंड न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशन खोल दी गई हैं कि कब होगा। तो ऐसी कंडीशन तब होगा, मान ली पहली कंडीशन दी गई है सशस्त्र बल के अधिकारी से संबंधित। तो पहली कंडीशन बताया गया, यदि सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, तो वह केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी अभियोजन पंजीकृत नहीं किया जाएगा। 132 जो है वो ऐसी कार्रवाइयों को संरक्षण प्रदान कर रही है। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा कोई सशस्त्र बल का अधिकारी जो है, यह सदस्य है, वह केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना निश्चित नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कही गई है, जो सशस्त्र बल, जो सिविल बल के दो लोगों के लिए भी संरक्षण प्रदान किया गया है, वो उसमें बी में दिया गया है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मामला जो अभियुक्त पंजीकृत नहीं किया जाएगा। उक्त धाराओं में किसी भी अधीन सद्भावना पूर्वक की गई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी संरक्षण दिया गया है और पुलिस अधिकारियों को भी संरक्षण दिया गया है। ऐसे मामले में धारा 129, 130 के अधीन अपेक्षित पालन सद्भावना पूर्वक कार्रवाई करने के बारे में और धारा 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक के सशस्त्र बल के अधिकारियों के बारे में भी संरक्षण दिया गया है। और सशस्त्र बल का कोई सदस्य किसी आदेश का अनुपालन में अवैध उसके पालन में किए गए कार्य के लिए भी के बारे में है, ये ना समझा जाएगा कि उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, यानी पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करती है। अब हम अगले सेशन में आपको लोक न्यूसेंस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।